नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। तांबा, पीतल और सोना चांदी चमकाने के नाम पर महिला से सोने की चेन की हुई ठगी। माधवनगर थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। माधवनगर थाना क्षेत्र के देवास रोड पर रहने वाली अर्चना गुप्ता भगवान की पूजा कर प्रांगण में तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी। तभी दो युवक वहां पर पहुंचे और तांबे का लोटा चमकाने की बात कही। महिला ने जब तांबे की चमक वापस आते देखा तो वहां और भी सामान पीतल और तांबे के ले आई। जब सभी आभूषण पर पुरानी चमक वापस आ गई तो वह दोनों युवकों के कहने पर सोने की चेन और पेंडल गले से निकाल कर ले आई और उन्हें भी पॉलिश के लिए दोनों युवकों ने चालाकी से दो अलग अलग पुड़िया में सोने को रखकर महिला को यह कहकर वहां से निकल गए कि थोड़ी देर बाद इसे बाहर निकालना। सोने की चमकने में टाइम लगता है। जब महिला को शंका हुई तो उसने देखा कि पेंडल तो उसे पुड़िया में था, लेकिन सोने की चेन 1.5 से 2 तोले की उसमें नहीं थी, जिस पर से महिला ने माधवनगर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी और महिला की शिकायत पर दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। लोग मोटरसाइकिल से आए, एक को उतारा उन्होंने हमारे घर के सामने, दूसरा वहाँ से घूम के बाहर आके मोटरसाइकिल रख के वो भी वहाँ आया। मिसेस उस समय भगवान की पूजा करने के बाद पानी तुलसा जी को चढ़ा रही थी, तो लोटा तांबे का जो था वो, अब तांबे के में तो इस समय बारिश के दिनों में कलर ख़राब रहते, तो उन्होंने बोला ये आपका लोटा जो गंदा हो रहा है, देखिए हम अभी 1 मिनट में साफ़ करके बताते हैं। और उन्होंने उसको तांबे में साफ़ कर दिया और कहा कि और भी आपके पूजा के कुछ सामान हो जिसमें तांबा, चांदी, पीतल हो तो आप ले आओ, अभी साफ़ कर देंगे। तो वो लेके आई और वो करवा लिया। फिर उन्होंने कहा, लगा इनको कि यार इफ़ेक्टिव है ये चीज़, तो उन्होंने कहा कि आपके कोई सोने चांदी की चीज़ हो तो भी वो भी हम कर देंगे अच्छी। तो वो उन्होंने अंदर जाके सोने की चेन निकाली विथ पेंडेंट और उसको उनको दी। जब सोने की चेन दी तो उन्होंने 2 थैली पाउडर की ऐसी थी, उसमें उसको ऐसे ऐसे घुमाया और फिर उसके बाद में ये बोला कि इसको 15 मिनट तक आप थोड़ा ऐसे ही पड़ा रहने देना, तब निकालना, सोने में थोड़ी देर लगती है गंदगी निकलने में। तो ये ठीक है, ऐसा कह के और ये लेके अंदर चली गई और वो बाहर से निकल गए। अंदर जाते से ही इनको ऐसा लगा कि यार इसमें जो दोनों पॉलीथीन की थैली थी इनमें कहीं कुछ कड़क तो दिख ही नहीं रहा। तो हुआ क्या कि उसमें जो पेंडेंट था वो तो उस पाउडर में ही रह गया और वो चेन वो लोग मार के ले गए। बस। कितने की चेन थी? कितने कीमत की चेन थी? यार अब बहुत सालों पुरानी थी तो 1.5-2 तोला तो रहा होगा सोना। क्या नाम है मिसेस का? आपका क्या नाम है? आपकी मिसेस का क्या नाम है? आपको क्या नाम है? अर्चना गुप्ता नाम है मिसेस का और मेरा नाम चंद्रमोहन है। ये घटना आपके घर की हुई है? ये घटना पूरी आपके घर की हुई? महाकाल लोक में महिला श्रद्धालु ने गार्ड के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मामला महाकाल थाने पहुंचा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में बने महाकाल लोक में देश विदेश से श्रद्धालु घूमने आ रहे हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की महिला श्रद्धालु बुधवार सुबह महाकाल लोक में पहुंची और गार्ड से बदतमीजी करने लगी, जिसका विरोध गार्ड व अन्य कर्मचारियों ने किया तो उनके साथ उत्तर प्रदेश की जानवी पांडे ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर महाकाल थाना पुलिस कार्यवाही कर रही है। महाकाल मंदिर की निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड अंकित पाठक ने बताया कि वह सुबह 6 बजे महाकाल लोक में ड्यूटी करने के लिए पहुंचा। इस दौरान एक महिला वहां आई और उसने कहा कि यहाँ गाड़ियाँ गलत जगह खड़ी किसने की है, इन्हें जल्दी हटाया जाए। इतना सुनकर गार्ड ने कहा कि मैं अभी आया हूँ, गाड़ियाँ हटा दी जाएंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की महिला ने बदतमीजी करना शुरू कर दी। गार्ड ने अन्य साथी कर्मचारियों को बुलाया। इसके बाद महिला ने गार्डन के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरी घटना को देख निजी कंपनी के अधिकारियों ने गार्ड और आरोपित महिला को महाकाल थाने भिजवाया, जहां पुलिस मामले की जांच कार्यवाही कर रही है। उत्तर प्रदेश की महिला श्रद्धालु जानवी पांडे ने चर्चा की गई तो ऐसा लगा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हालांकि मामले में पुलिस कार्यवाही कर रही है। सर हम आए वहाँ पे और इनने मैडम ने पूछा ये गाड़ी कैसे खड़ी है, तो हमने बताया कि मैं अभी ड्यूटी पे आया हूँ मैडम, अभी बताते हैं।
तो इनने मेरे साथ गाली गुप्ता करी, बदतमीजी करी, इनने झगड़ा करा, इनने मेरे को धक्का मुक्की करे। इतने अपना एक गार्ड आ गया वहाँ पे और गार्ड ने मेरे को बचाया। इतने में हमारे सुपरवाइजर आए, सुपरवाइजर ने पूछा मैडम क्या हुआ, तो मैडम ने सुपरवाइजर को चाटा मार दिया। तो पूजा दीदी आई वहाँ पे, पूजा दीदी ने इनको बताया कि मैडम क्या हुआ, तो इनने पूजा दीदी को भी चाटा मारा। अभी आप महाकाल थाने आए हो क्या? महाकाल थाने में आए सर, हम कार्रवाई चाहते हैं इनसे। क्या नाम आपका? अंकित पाठक। क्या पूरा मामला है महाकाल लोग में मारपीट का? आज दिनांक को लखनऊ से आई एक महिला जानवी पांडे महाकाल लोक में दर्शन कर रही थी, तो गार्ड ने उसके कोई चीज़ के बारे में बताया कि ये चीज़ें ना करें। इस बात को लेकर महिला गार्डों से बहस करने लगी थी, जिस संबंध में महाकाल लोक में जो तैनात सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने आवेदन दिया है। उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन करने इंदौर से उज्जैन आ रहे श्रद्धालुओं की कार हरि फाटक ब्रिज पर जलकर खाक हुई। गनीमत यह रही कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलने के बाद कार में लगी आग बेकाबू हुई। उज्जैन में बुधवार को महाकाल लोक से महज 500 की दूरी पर हरि फाटक ब्रिज पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल इंदौर निवासी आरटीओ में काम करने वाले विधायक प्रतिनिधि सुनील यादव दिल्ली से आए 3 मेहमानों और अपने बेटे को लेकर महाकाल मंदिर दर्शन के लिए अपनी स्विफ्ट कार से उज्जैन पहुंचे थे। वे मंदिर से कुछ ही दूरी पर थे कि ब्रिज पर उन्हें कार में से कुछ जलने की बदबू आई। उन्होंने बोनट खोलकर देखा तो उसमें आग लग रही थी। उन्होंने सभी कार से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग कुछ ही पलों में विकराल हो गई और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण कार जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि 500 श्रद्धालु सुरक्षित हैं। सुनील ने बताया कि 2021 में सेकेंड हैंड कार ली थी। दिल्ली से आए मेहमानों और बेटे को लेकर उज्जैन पहुंचा था कि बीच हादसा हो गया। इंदौर से आ रहा था, मेरे साथ में दिल्ली के मेरे मेहमान आए हुए थे, तो उनको महाकाल दर्शन करने के लिए लेके आया था मैं। और उज्जैन हम ये पुल पे चढ़े हरि फाटक, और एकदम स्मेल आई। हमने गाड़ी रोक कर देखा तो बोनट खोल के देखा तो एकदम आग भभक के बाहर निकली, और अचानक ही पता नहीं कैसे क्या हुआ, समझ में नहीं आया। पहले तो हमने कोशिश करी हमारे स्तर पे बुझाने की, वो बुझी नहीं। फिर फायर ब्रिगेड 15-20 मिनट लगे आने में। फायर ब्रिगेड आई जब तक तो पूरा। अब लीजिए आपने गाड़ी को मैंने सेकंड ली थी गाड़ी 2021 में 6ठे महीने में। कंपनी गाड़ी ये स्विफ्ट कंपनी की मारुति। क्या नाम है आपका? सुनील यादव, कहाँ पर रहते हैं? इंदौर खंडवा रोड। मेरी ड्यूटी हरी फाटक टी पे थी आज सुबह, और ये इंदौर से कहीं से यात्री आ रहे थे 4 व्हीलर में। इनको अचानक से स्मेल आई और इन्होंने गाड़ी साइड लगाई और गाड़ी से उतरने लगे। और जब मैंने देखा तो उसमें आग बढ़ती जा रही थी, और आग जब भयानक रूप ली, मैंने तुरंत सेट से अपने ट्रैफिक थाने पे सूचना दी कि यहाँ पर गाड़ी में आग लग चुकी है, तो फायर ब्रिगेड भिजवा दीजिए। और ऐसे करके लगभग 10 से 15 मिनट में उस आग पे काबू लिया गया। और हमारे टीआई साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की और ट्रैफिक को डाइवर्ट कराया। गाड़ी कहाँ से आ रही थी? कितने लोग थे गाड़ी के? इंदौर से आ रहे थे, लगभग 4 से 5 लोग थे। क्या नाम है? रवि शर्मा। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें।
शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए उज्जैन में 14 जुलाई को अनुष्ठान अभिषेक किया गया था। अब करीब 40 दिन बाद चांद की सतह पर चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। देश भर के लोग चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसके लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान विशेष पूजन अर्चन किया गया। पंडित यश गुरु ने बताया कि भस्म आरती के दौरान श्रद्धालु और भारतवासियों की मंशा अनुसार चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक कर भस्म आरती लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू होने के बाद विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रार्थना की गई। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ बीती 24 मई को उज्जैन आए थे। उन्होंने महाकालेश्वर सहित अन्य मंदिरों के किए थे दर्शन। इसरो प्रमुख ने महाकाल मंदिर में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना की। शाम 6:04 पर चांद की सतह पर पहुंचेगा लैंडर और रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिन के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। हालांकि रूस के चांद पर पहुंचने को धक्का लगा है।
वो सतह पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया था। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। फिर रैंप खुलेगा। प्रज्ञान रोवर इससे चांद की सतह पर विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की इन फोटोज को पृथ्वी पर सेंड किया जाएगा। अगर भारत अपने इस मिशन में सफल रहा तो वो ऐसा करने वाला पहला देश होगा। महाकाल आज भस्म आरती में भगवान महाकाल से ये प्रार्थना करी गई है कि जो भारत का सपना पूरम होगे कामयाब का जो नारा है वो साकार होगा। जैसे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड करने वाला है, ये बहुत एक सौभाग्य का पल है। भारत को विश्व गुरु की पहचान प्राप्त होगी और वो साकार भी होगी। और यही प्रार्थना भगवान महाकाल से पुजारी परिवार और भक्तों द्वारा करी गई है। जो वैज्ञानिक इस कार्य के पीछे थे उनके लिए भी प्रार्थना करी गई है। वो भगवान महाकाल का आशीष उन पर बरसे और साथ ही साथ में वो इस तरीके के कार्य जिससे भारत को एक अच्छी पहचान मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। जय श्री राम। सोशल मीडिया पर पंडितों की तुलना ठग और सपेरे से करने के मामले में साध्वी पर कार्यवाही की मांग को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने दिया ज्ञापन। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में लाखों भक्त शिप्रा किनारे स्थित रामघाट पर काल सर्प की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में एक साध्वी डॉक्टर विद्या श्रीपुरी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है कि लग गई दुकान। नाग पंचमी पर काल सर्प के नाम पर ठगी करने वाले पंडित रूपी सपेरे की यह पोस्टर सोशल मीडिया पर करने के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर साध्वी पर कार्यवाही करने की मांग की है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्राह्मण जिन्होंने यह कहा है कि जो भी अखाड़ा ऐसे संतों को महामंडलेश्वर बनाया तो पहले उनकी जांच करें कि वह इस लायक है कि नहीं। ब्राह्मण समाज ने तीखे शब्दों में कार्यवाही की मांग की है, अन्यथा ब्राह्मण समाज ने उग्र होने की भी बात कही है। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महामंत्री पंडित तरुण उपाध्याय, तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय युवा सभा अध्यक्ष पंडित अमर डब्बावाला, रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा के पंडित गौरव नारायण उपाध्याय, पंडित हेमंत शास्त्री, अजय गुरु, लोटा गुरु, श्याम गुरु सहित अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। समाज को हम एक ज्ञापन ये भी देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि उन्हीं लोगों को महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर या संत की उपाधि दें जो कर्मकांड के संदर्भ के जानकार हो, वेद के जानकार हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, उपनिषदों के जानकार हो, वेदों के जानकार हो। अन्यथा जो अन्य जातीय समाज से प्राप्त होते हैं उन लोगों को धर्मशास्त्र की कोई जानकारी होती नहीं है। अंदरगर वार्तालाप करते हैं, ऐसे विचारों को फैलाते हैं जो समाज में अस्थिरता को पैदा करते हैं। इसके कारण अस्थिरता के साथ साथ ब्राह्मणों की क्रिया पद्धति पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। कि नाग पंचमी पर एक सुश्री महंत ने जो विद्या श्री जी ने जो ब्राह्मणों के खिलाफ सफेरा का प्रयोग किया है, तो सभी ब्राह्मण यहाँ पर एसपी ऑफिस में आकर के आवेदन दिया है कि ऐसे अशब्द का प्रयोग जो ब्राह्मण के बारे में जिसने किया है उन सभी भगवताचार्य और ज्योतिषाचार्य के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसा हम सभी तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पर आवेदन दे करके सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक जो पोस्ट थी उसके संबंध में हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए। जो विद्याश्री पुरी एक महिला है जिन्होंने तीर्थ पुरोहितों के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी सोशल मीडिया पर। उसके लिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और मांग की है कि ब्राह्मणों पर लोग इस प्रकार की अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें और इस प्रकार की जो आपत्तिजनक पोस्ट करके उन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया है उनके विरुद्ध आईटी एक्ट में और भारतीय दंड विधान की धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, ताकि आने वाले समय में लोगों को ये पता लगे कि ब्राह्मणों का अपमान करने का क्या नतीजा होता है। इसलिए हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से ये अपेक्षा है कि वह इस कार्रवाई को जो हमने ज्ञापन दिया सख्त कार्रवाई कर दोषी लोगों को दंडित करने के लिए एफआईआर दर्ज करें। उज्जैन संयुक्त सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने भरतपुरी स्थित जिला सहकारी बैंक में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष
कमल सिंह राजावत ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। 16 अगस्त से 21 अगस्त तक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, परंतु हड़ताल करने के बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मजबूर होकर हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करना पड़ी। कर्मचारियों का कहना है कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें जो वेतन मिलता है वह निर्धारित किया जाए। पिछले कई वर्षों से हमें प्रदेश सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर चुनाव के बाद कोई भी काम नहीं करता। यही कारण है कि हमें अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। वर्ष 2014 में जिन कर्मचारियों का हटा दिया था उन्हें फिर से नियुक्त किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि वे किसानों को राशन वितरण, केसीसी देना, खाद देना सहित कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसके बावजूद उनकी उपेक्षा की जा रही है। कर्मचारियों के इस प्रदर्शन में उज्जैन जिले के 1100 और पूरे प्रदेश के 55,000 कर्मचारी शामिल हैं। सहकारी समिति कर्मचारी समिति के जो कर्मचारी हैं उनकी कुछ मांगों को लेकर महासंघ भोपाल द्वारा आह्वान किया गया है कि अपनी मांगों का निराकरण नहीं हुआ। पहले 16/8 से 21/8 तक की हड़ताल की गई थी। सरकार को बोला गया था कि हमारी मांगें मान ली जाए, लेकिन सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की जो मांगें हैं उनको नहीं मानी गई। इसके कारण 22 तारीख को वापस मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक ज्ञापन दिया गया है कि आगे हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलेगी। हमारी प्रमुख रूप से मांगें समस्त समिति के कर्मचारियों का वेतनमान लागू हो और जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कैडर भर्ती हो रही है उसको शीघ्र तो शीघ्र हमें आदेश पारित किए जाएं और ये जब तक मांगें पूरी नहीं होगी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मैं कृष्णपाल सिंह झाला, प्रदेश उपाध्यक्ष महासंघ भोपाल। इससे हमारे मध्य प्रदेश में 55,000 कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। हमने 22 से 21 तक का अल्टीमेटम दिया था सरकार को, हड़ताल करी थी हमने, लेकिन हमारी मांगें नहीं मानी गई। तो हमने कल जिलाधीश महोदय को और खाद्य विभाग उपायुक्त हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को हमने ज्ञापन देके अनिश्चित काल हड़ताल के लिए हमने ये ज्ञापन दिया और आज से फिर हम अनिश्चित काल हड़ताल पे बैठे हैं, क्योंकि सरकार ने अभी तक रोज़ पेपर में पढ़ने में आ रहा है, रोज़ समाचार में सुनने में आ रहा है कि इस डिपार्टमेंट को ये दे दिया, इस डिपार्टमेंट को, लेकिन हमारे सहकारिता कर्मचारी जो हैं उनको अभी तक कुछ भी नहीं दिया इनने। इसलिए हम अनिश्चित काल हड़ताल पे बैठे हुए हैं यहाँ पे। और मेरा नाम कमल सिंह राजावत है, मैं महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें।
शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल